तो मैंने एक स्मॉलेस्ट कीटोन लिखा और एक एल्डिहाइड लिखा। इसका आयोनाइजेशन नोमेनक्लेचर तुमको पता है, ए है फॉर्माल्डिहाइड, ए है एसिटाल्डिहाइड, फॉर्माल्डिहाइड एसिटाल्डिहाइड। लेकिन देखो हर एल्डिहाइड और कीटोन का केमिकल प्रॉपर्टी समझने से पहले मैं तुम लोगों को कहूंगा तो उनका स्ट्रक्चर के ऊपर ध्यान दो, क्योंकि हर एल्डिहाइड और कीटोन का जो रिएक्टिविटी, जो केमिकल रिएक्शन, उसका स्ट्रक्चर के ऊपर ही आधार है। और ये जो स्ट्रक्चरल फॉर्मेशन, इससे फील्ड इफेक्ट जुड़ा है। ओके, तो दो टाइप का फील्ड इफेक्ट इससे कनेक्टेड है। नंबर है स्टीरियो इलेक्ट्रॉनिक फैक्टर एंड नंबर 2 स्टेरिक फैक्टर, थ्री डायमेंशनल ओरिएंटेशन और अरेंजमेंट ऑफ द ग्रुप्स। तो यहाँ क्या दिखाई दे रहा है, ये बेसिक फंक्शनल ग्रुप कार्बन और ऑक्सीजन, जहां sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन ऑक्सीजन से कनेक्टेड है। sp2 हाइब्रिडाइज्ड होने के नाते इसका क्या फायदा मिला, ये मॉलिक्यूल प्लानर है, मॉलिक्यूल प्लानर है। और प्लानर होने के वजह से केमिकल रिएक्शन के टाइम रिएजेंट न्यूक्लियोफाइल हो या इलेक्ट्रोफाइल हो स्मूथली प्लेन से अटैक कर सकता है, अबव द प्लेन नहीं तो बिलो द प्लेन। मैं यहाँ दिखाऊं, एक्चुअली इसका ज्योमेट्री ऐसे ही होगा। ये है कार्बन, यहाँ ये ऑक्सीजन में लिखूं ACH3। तो यहाँ क्या होता है, जब कोई रिएजेंट यहाँ अटैक करेगा, एग्जांपल सियानाइड में यहाँ घुसाऊंगा, तो सियानाइड का आने का संभावना दो जगह है, इस तरह बिलो द प्लेन और नहीं तो अबव द प्लेन से आ सकता है। तो ये मॉलिक्यूल दोनों, वो एल्डिहाइड एंड कीटोन्स, तो ये मॉलिक्यूल क्या होता है, ये न्यूक्लियोफाइल को या कोई इलेक्ट्रोफाइल को आसानी से वेलकम करता है, इसका कोई तकलीफ नहीं होता। लेकिन प्रॉब्लम क्या होता है, ये जो एल्डिहाइड दिखाई दे रहा है ना, जैसे आसानी से न्यूक्लियोफाइल घुस सकता है, कीटोन के लिए थोड़ा तकलीफ होगा। कीटोन के लिए थोड़ा तकलीफ क्यों होगा, क्योंकि यहाँ तो एक हाइड्रोजन है और कोई नहीं है, लेकिन यहाँ मिथाइल ग्रुप आ गया तो कभी कभी मॉलिक्यूल तो कोई एक फिक्स डायरेक्शन में नहीं आता, कुछ मॉलिक्यूल इस तरफ भी आ सकता है, इस तरफ आ सकता है, इस तरफ आ सकता है, इस तरफ आ सकता है। जो इसी डायरेक्शन में आ गया तो इसके साथ टकराया, तो क्या हुआ, एक बार टकराया मतलब इससे छूटकर चले गए, अटैक होने का संभावना नहीं है। तो क्या हुआ, एल्डिहाइड और कीटोन का ये प्लानर ज्योमेट्री होने की वजह से अबव द प्लेन और बिलो द प्लेन अटैक कर सकता है। और सबसे मैक्सिमम संभावना है फॉर्माल्डिहाइड, और इसी वजह से ये फॉर्माल्डिहाइड वेरी रिएक्टिव है। ये है स्टेरिक फैक्टर के बारे में कहा मैंने, स्टेरिक फैक्टर मतलब एक मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर, ज्योमेट्री, कैसे उसका केमिकल रिएक्टिविटी को कंट्रोल करते हैं, एक अनोखा नमूना है। समझ में आया सबको? ओके। लेकिन बाकी सारे कंपाउंड ये एल्डिहाइड कीटोन की तरह रिएक्टिव नहीं होता। क्यों नहीं होता, बाद में कुछ एग्जांपल दिखाऊंगा तुम लोगों को और डिस्कस भी करूंगा। फिर दूसरा आ रहा है स्टीरियो इलेक्ट्रॉनिक फैक्टर, स्टीरियो इलेक्ट्रॉनिक फैक्टर। तो यहाँ जो न्यूक्लियोफाइल आए या कोई इलेक्ट्रोफाइल अटैक करे, तो क्यों आए, न्यूक्लियोफाइल नेगेटिवली चार्ज है, तो इसको क्या पसंद है, पॉजिटिव चार्ज पसंद है। लेकिन यहाँ देखो इसका स्ट्रक्चर और बॉन्डिंग से देखो ऑलरेडी पॉजिटिव चार्ज है। ऐसे दिखाओ, देखो ये जो कार्बन ऑक्सीजन लिंकेज दिखाई दे रहा है ना, sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन और ऑक्सीजन, यहाँ ऑक्सीजन चाल्कोजेन फैमिली का पहला मेंबर है। क्या है, इसका इलेक्ट्रॉन खींचना पसंद है, इट्स ए वेरी स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग। तो ये कार्बन और ऑक्सीजन का बीच जितना भी इलेक्ट्रॉन है, ये पूरा ऑक्सीजन का कंट्रोल में है, पूरा ऑक्सीजन का कंट्रोल में है। और इसका रिजल्ट क्या हुआ, और इसी वजह से ये कार्बोनिल ऑक्सीजन पूरा इलेक्ट्रॉन को खा गया, O- और ये कार्बन प्लस इसी सिचुएशन में रहता है, इसी हालात में रहता है। ओके, मतलब ये जो पाई बॉन्ड है ना, ये बहुत कमजोर है, वल्नरेबल है, आसानी से टूट जाता है। तो कैसे टूटे, इन प्रेजेंस ऑफ सुइटेबल केमिकल रिएजेंट and under the influence of polarity of the solvent, suitable polar solvent मिल गया, suitable reagent मिल गया, तो क्या करते हैं कार्बोनिल, अपना पाई बॉन्ड को टूटते हैं, ब्रेक कर देते हैं। ओके, और जब पाई बॉन्ड टूट जाते हैं तो केमिकल रिएक्शन हो जाता है। कितना कमजोर
कमजोर है, बहुत वल्नरेबल है। ओके, तो फिर दूसरा बात, तो फिर तुम लोग कहोगे क्या सर, तो जैसे पाइबोन टूट रहा है तो यहाँ भी पाइबोन टूटेगा, यहाँ भी पाइबोन टूटेगा, यहाँ भी पाइबोन टूटेगा। तो फिर भी केमिकल रिएक्टिविटी के हिसाब से कहूँ तो फॉर्माल्डिहाइड इज वेरी रिएक्टिव देन एसिटाल्डिहाइड, एसिटाल्डिहाइड इज वेरी रिएक्टिव देन एसीटोन यानी कीटोन। तो ये रिएक्टिविटी ऑर्डर ऐसे क्यों हो गए? दोनों के अंदर भी तो क्या है, सबका अंदर ही कार्बोनिल ग्रुप है, लेकिन फैक्टर क्या है? देखो यहाँ जो कीटोन दिखाई दे रहा है ना, एक कार्बोनिल का जो पॉजिटिव चार्ज पैदा हुआ यहाँ, ये मिथाइल ग्रुप इसको क्या करे, इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकता है, इसको कहते हैं प्लस आई इफेक्ट। मिथाइल ग्रुप का कौन सा वाला इफेक्ट है? प्लस आई इफेक्ट। तो ये प्लस आई इफेक्ट की वजह से कार्बोनिल का पॉजिटिव चार्ज कमजोर है, डिक्रीज हो गया। जिसके पास जितना ज्यादा पॉजिटिव चार्ज होगा उतना ही वो तुरंत क्या करेगा, नेगेटिव चार्ज को या न्यूक्लियोफाइल को अपनाएगा। यस और नो? तो फॉर्माल्डिहाइड में ये कार्बोनिल कार्बन का जो पॉजिटिव चार्ज है इसको डिक्रीज करने के लिए ऐसे कोई ग्रुप नहीं है, सिर्फ हाइड्रोजन है। तो इसका परसेंटेज ऑफ पॉजिटिव कैरेक्टर कार्बोनिल का मैक्सिमम है और मिनिमम कहाँ है? कीटोन में है, क्योंकि यहाँ दो मिथाइल ग्रुप दिखाई दे रहा है, दोनों मिथाइल ग्रुप का स्ट्रॉन्ग प्लस आई इफेक्ट, कौन सा वाला इफेक्ट है? प्लस आई इफेक्ट है। तो इसी वजह से कार्बन का पॉजिटिविटी डिक्रीज हो गया। जैसे तुम्हारा कॉन्फिडेंस लेवल एक बार लो हो जाए और तुम्हारा सराउंडिंग्स पर तुम्हारा सारे लोग बोल रहे हैं क्या बेटा तुमसे नहीं हो पाएगा, तुम कुछ भी नहीं कर पाओगे, तो सच में जितना भी कॉन्फिडेंस था वो भी बर्बाद हो गया, मतलब सच में तुम कमजोर हो जाओगे। इसलिए तुमको क्या करना चाहिए? ऐसी पॉजिटिव एनवायरनमेंट में रहना चाहिए जहाँ से कुछ ऊर्जा मिलेगा, तुमको पॉजिटिव ऊर्जा मिलेगा। एल्डिहाइड या कीटोन की तरह नहीं हो जाओगे, नहीं। ओके, कीटोन क्या हुआ? रासायनिक में पूरा इलेक्ट्रॉन डाल रहा है, पूरा जहर फैला दिया, कार्बोनिल को पॉजिटिव चार्ज डिक्रीज हो गया, तो अभी न्यूक्लियोफाइल यहाँ अटैक नहीं कर सकता। नंबर 1 पॉइंट, क्यों? इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट की वजह से। और सेकंड क्या है? बड़ा बड़ा ग्रुप है, आने नहीं देते, बड़ा बड़ा ग्रुप है, स्टेरिक फैक्टर। तो ये था बेसिक थीम्स ऑफ रिएक्टिविटी ऑफ कार्बोनिल कंपाउंड्स, एल्डिहाइड्स और कीटोन्स। तुम लोग कहोगे क्या सर आपने तो कहा था ये एल्डिहाइड और कीटोन के लिए ऐसा हुआ, लेकिन और कोई ये एल्डिहाइड और कीटोन का डेरिवेटिव यानी अमाइड, एनहाइड्राइड, एसिड क्लोराइड, ये सारे कार्बोनिल एस्टर कंपाउंड, इतने सारे कंपाउंड का भी रिएक्टिविटी इससे भी बहुत कम है, इससे भी बहुत कम है। और एक अनूठा एग्जांपल दिखाओ, तो ये एसीटोन था तो भी थोड़ा रिएक्टिव था, लेकिन ये एसिटोफेनॉल इससे भी और भी ज्यादा रिएक्टिव होगा, COCH3, मतलब एसिटोफेनॉल का रिएक्टिविटी एसीटोन से भी कम है। क्यों? क्योंकि यहाँ सिर्फ प्लस इफेक्ट नहीं है, उसकी जगह और एक खतरनाक इफेक्ट आ गया, प्लस इफेक्ट, मतलब कार्बन का पॉजिटिव चार्ज, कार्बोनिल का ग्रुप का जो पॉजिटिव चार्ज है कार्बन के ऊपर नहीं रहेगा, वो पूरा बेंजीन रिंग का अंदर चला जाएगा। तो क्या हुआ? न्यूक्लियोफाइल कार्बोनिल को अटैक नहीं करेगा, पॉजिटिव चार्ज नहीं है, सारा पॉजिटिव चार्ज ये बेंजीन रिंग खा गया। दिस इज बिकॉज ऑफ प्लस इफेक्ट। और सबसे जो कमजोर है, कभी भी रिएक्शन नहीं करते, वो है बेंजोफेनोल। यहाँ कार्बोनिल कभी भी रिएक्शन नहीं करते, इम्पॉसिबल। एक मिनट, इसको हटा देते हैं, डिस्कशन हो गया। ये जो बेंजोफेनोल है तो इसका दोनों फिनाइल ग्रुप का प्लस इफेक्ट है। तो एग्जामिनेशन में क्वेश्चन पूछा जाएगा सबसे लिस्ट रिएक्टिव एक कीटोन का नाम बताओ, एग्जांपल लिखो बेंजोफेनोल। व्हिच वन इज द इनर्ट कीटोन? दिस इज बेंजोफेनोल। और बेंजोफेनोल का केमिकल रिएक्शन कभी भी नहीं होता, इसका डेरिवेटिव बनाने के लिए कोशिश करोगे थक जाओगे, कभी भी नहीं होगा, बहुत कुछ काम करना पड़ेगा बेंजोफेनोल का डेरिवेटिव बनाने के लिए, प्रैक्टिकली नहीं होता।